हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जीएस पॉइंट। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कौन सी उपाधि किसको मिली और किसके द्वारा दी गई थी। तो चलते हैं गाइस हमारी पहली स्लाइड पर। गुरुदेव। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी और किनके द्वारा मिली थी? महात्मा गांधी द्वारा मिली थी। नेक्स्ट, महात्मा। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी और किनके द्वारा मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर से मिली थी या इनके द्वारा मिली थी। और गाइस, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोनों उपाधियां इंटरलिंक हैं। यानी टैगोर जी को उपाधि दी थी गांधी जी ने और गांधी जी को उपाधि दी थी टैगोर जी ने। तो गाइस, इस लिंक से आप याद कर सकते हैं ये इंटरलिंक ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेताजी। नेताजी की उपाधि सुभाषचंद्र बोस को मिली थी और किसके द्वारा मिली थी? एडोल्फ हिटलर द्वारा मिली थी। गाइस, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। गुरुदेव की उपाधि टैगोर जी को मिली थी और गांधी जी द्वारा दी गई थी। महात्मा। महात्मा की उपाधि गांधी जी को मिली थी और टैगोर जी द्वारा दी गई थी। नेताजी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिली थी और एडोल्फ हिटलर द्वारा दी गई थी। चलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। सरदार। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिली थी और किसके द्वारा दी गई थी? बारदोली बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। और गाइस, ये कब दी गई थी? बारदोली आंदोलन चला था गुजरात में, जो चला था 1928 में। 1928 में चला था ये आंदोलन और चला था कर वृद्धि के खिलाफ। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी और इस आंदोलन के उपरांत ही बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि ही दी थी। चलते हैं गाइज नेक्स्ट पर। देश रत्न या अजात शत्रु। ये उपाधि गाइज मिली थी राजेंद्र प्रसाद को और किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। चलते हैं गाइज नेक्स्ट पर। कायदे आजम। ये उपाधि मिली थी मोहम्मद अली जिन्ना को और किन से मिली थी? गांधी जी से मिली थी। गाइज, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सरदार की उपाधि मिली थी वल्लभ भाई पटेल को और किन से मिली थी? बारदोली की महिलाओं से मिली थी। नेक्स्ट, देश रत्न या अजातशत्रु। ये उपाधि मिली थी राजेंद्र प्रसाद को और गांधी जी ने इन्हें दी थी। नेक्स्ट, कायदे आजम। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना जी को मिली थी और दी थी महात्मा गांधी जी ने। गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देश नायक। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिली थी और किन्होंने दी थी? टैगोर जी ने दी थी। नेक्स्ट, विवेकानंद। विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी द्वारा दी गई थी। इनका पहले बचपन में नाम विवेकानंद नहीं था, इनका बचपन में नाम नरेंद्र था। और महाराजा खेतड़ी द्वारा उपाधि या इन्हें ये नाम देने के बाद इन्हें स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वामी स्वामी विवेकानंद नाम से बुलाया जाने लगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा मिली थी। राजा। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी। गाइज, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देश नायक की उपाधि मिली थी सुभाष चंद्र बोस को और किसने दी थी? टैगोर जी ने दी थी। विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतीड़ द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को मिली थी और सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। गाइस, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। और गाइस, जो ये नेक्स्ट स्लाइड पर जितनी भी उपाधियां हैं, ये कोई उपाधियां नहीं है, ये इनके अन्य नाम हैं। जैसे लोकहितवादी, ये अन्य नाम है गोपाल हरि देशमुख का, यानी इन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता था। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। शहीद आजम भगत सिंह। गाइस, एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के पितामह या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। एंड लास्ट, शहीद आजम, यानी ये है अन्य नाम भगत सिंह का।
गाइस एक फैक्ट और आपको याद रखना है, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को मिली थी और 1931 में मिली थी। गाइस ये आपकी सारी उपाधियां खत्म हो गई हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड गाइस जिसको ये इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए, हम उसको इसकी पीडीएफ दे देंगे।